लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही हैं। राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है। हाल ही में उन्होंने एटम बम फोड़ा था, जिसमें कई खुलासे किए गए थे और अब एक बार फिर राहुल ने कई खुलासे किए हैं, साथ ही चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तो क्या खुलासे किए राहुल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का सबको काफी इंतजार था और अब जब वो मंच पर आए तो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को घेर लिया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के सबूत पेश किए, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लिया। हालांकि राहुल ने शुरुआत में कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इस दौरान राहुल ने मंच पर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक कन्नड़ वोटर का वोट डिलीट किया गया, जिसके बाद उन्होंने मंच पर आकर अपनी बात रखी। वोटर ने बताया कि मेरे नाम पर 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। हालांकि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं, मैंने नहीं किसी को मैसेज किया और न ही किसी को बुलाया। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए गए। मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। देश का दलित और ओबीसी इनके निशाने पर है। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। अब राहुल ने वोट चोरी को लेकर जो दावा किया है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। राहुल लगातार बीजेपी पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। राहुल के इन आरोपों से बीजेपी कैसे बचती है, देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।